के लिए आज तरस रहे हैं। कितने की जिंदगी के साथ हॉस्पिटल माफिया खिलवाड़ करेंगे उदा किशुनगंज में। आखिर खिलवाड़ कर रहे हैं लोगों के जान के साथ, तो प्रशासन क्या कर रही है, सीएस क्या कर रही है? सिर्फ लेटर जारी कर दिया जाता है कि क्लिनिक को बंद कर दिया जाए, क्लिनिक को सील किया जाए, क्योंकि फर्जी क्लिनिक है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये एक लेटर बोल रहा था सीएस कार्यालय से। लेकिन यहाँ पे मौत का सौदा हो रहा है, मौत का सौदा वो भी हॉस्पिटल माफिया के जरिए। जी हाँ, आपको बता दें, ऐसा ही हमारे साथ एक परिजन है जहाँ एक काजल नाम की लड़की अब इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उसकी जो बच्चा छोटा सा मासूम है वो माँ के बिना रो रहा है। आखिर उनके साथ क्या घटना आई उन्हीं से हम बात करवाते हैं। सबसे पहले मैं उनके पति से बात कराना चाहता हूँ, क्या हुई थी, कैसे क्या घटना हो गई तुरंत। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सिपत कुमार। क्या हुआ था? काजल कुमारी कौन थी? मैं काजल कुमारी मेरी पत्नी थी। क्या हुआ? वो मतलब डिलीवरी पेशेंट था, तो डिलीवरी पेशेंट करवाने के लिए हम किशुनगंज आए, फोर्ड हॉस्पिटल। कौन हॉस्पिटल? फोर्ड हॉस्पिटल। फोर्ड हॉस्पिटल। तो यहाँ पे आए करवाने, तो अभी ऑपरेशन करके तो बच्चा को निकाल दिया। तो उसके बाद वो क्या किया, उसके अंदर में कपड़ा छोड़ दिया। कपड़े छोड़ने के बाद ऑपरेशन करने के बाद कपड़ा छोड़ दिया? जी, ऐसे कपड़ा छोड़ दिए। तो हम लोग को इतना क्या पता, वहाँ तो ऑपरेशन के वक्त तो जाने नहीं देता है। जी, आपको मैं सबसे पहले बता देता हूँ, यहाँ पे उदा किशुनगंज मुख्यालय में जितने भी पैथोलॉजी हैं, किन्हीं के पास जांच करने के लिए डॉक्टर नहीं है। सिर्फ डॉक्टर का फर्जी सिग्नेचर किया जाता है। अगर जांच की जाती है तो वो किट का जांच होता है। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि जो नर्स है, जो नर्स सीकर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है, वो उदा किशुनगंज अनुमंडल मुख्यालय में आकर हॉस्पिटल खोल लिया जाता है। बड़े बड़े हॉस्पिटल खोलते हैं, शीशा लगाते हैं ताकि गरीब लोगों का शोषण किया जा सके। जी, और वो अपने आप को डॉक्टर कहते हैं। कुछ जेंट्स में पुरुष में भी हैं, वो भी कहीं पे कॉम्पिटिटिव सीख के आते हैं, हल्का फल्का चीर फाड़ करने के लिए जान जाते हैं। वो चीर फाड़ करके ऑपरेशन करते हैं। वही ऑपरेशन में वहाँ कपड़ा छोड़ दिया जाता है। उसकी वजह से कितने की मासूम की माँ चली गई इस दुनिया में। बताइए क्या हुआ? तो उसके बाद जब ये कपड़ा छोड़ा तो हम घर ले गए। हम तो सोचे अब तो ठीक हो जाएगा, कब तो मालूम नहीं था। हम लगभग 3 महीने जो है हम इलाज करवाए, बहुत डॉक्टर के पास, संतोष कुमार के पास गए और बीएन कुमार के पास गए। उसके बाद ये मतलब लक्ष्मी बाबू के पास गए, तो लक्ष्मी बाबू मतलब सब कोई भी जांच में जो है ना करवा करके उसके बाद जो है ना वो ऑपरेशन फिर से किया। ऑपरेशन खोला तो उसके अंदर कपड़ा था। कपड़ा बरामद हुआ तो बोला ये कपड़ा है, और जो भी है इसके परिजन लोग आकर के देखे। तो हम लोग गए वहाँ देखे, सही कपड़ा है। कपड़ा निकाले हम लक्ष्मी बाबू से लिए कपड़े। लक्ष्मी बाबू जो बताया है उसका पुर्जा है आपके पास? है, दिखाइए मेरे पुर्जा। पास है, ये है लक्ष्मी बाबू का पुर्जा है। और ये लक्ष्मी बाबू लिखा हुआ है जो, हाँ ये है। देखिए, मैं बता दूं आपको, मेरे पास एक हॉस्पिटल का पुर्जा है। ये लक्ष्मी सेवा सदन पूर्णिया का है, जहां इनको डॉक्टर द्वारा बताया जाता है कि ऑपरेशन जो किया गया था, ऑपरेशन के अंदर कपड़ा छोड़ दिया गया था। ये आप हमारे रिपब्लिकन टाइम्स के माध्यम से पुर्जा भी देख रहे हो। लक्ष्मी बाबू का जो पुर्जा है उनके द्वारा बताया गया था। और बताइए क्या हुआ? उसके बाद इसको इलाज करवाने के दौरान पैसे तो एक गरीब आदमी के पास कहाँ से होता। साला कितना जमीन उमीन सारे बेच दिए, बहुत मतलब खर्च हुआ। लगभग 10 लाख रुपया मेरा खर्च हुआ इसके में। मतलब बीमारी का पता नहीं चल रहा था। तो ये लक्ष्मी बाबू मतलब फिर से ऑपरेशन किया तो इसमें कपड़ा निकला। तो जब तक में कपड़ा निकला उसके साथ साथ 4 महीने में तो उसका बॉडी सब जितना दूर में कपड़ा था वो पूरा सड़ गया था। तो डॉक्टर हमको मतलब बोला ये अब नहीं बचेगा। तो उसके बाद घर आए, जब तक उसका सांस रहा उसके हम जो भी खातिर हुआ हम करते रहे। और खातिर किए वो मतलब 22 तारीख को कौन गए थे एडमिट करवाने के लिए फोर्ड हॉस्पिटल में? देखिए, हम तो घर पे नहीं थे। मेरा करवाने के दौरान में नर्स द्वारा ये कहा गया कि बच्चा खत्म हो चुका। लेकिन फोर्ड हॉस्पिटल में जब ऑपरेशन किया गया तो बच्चा तो हुआ, लेकिन ऑपरेशन की जगह पेट में कपड़ा छोड़ दिया गया, जिसके वजह से ये अपने मासूम बच्चे को छोड़कर इस दुनिया से चली गई। और भी परिजन है और आशा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसी उदा किशुनगंज हॉस्पिटल का एक आशा कर्मी है, उनसे हम सबसे पहले बात करवाते हैं, क्योंकि उनसे बात करवाना बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। क्योंकि वही उस टाइम एडमिट करवाने रेफरल अस्पताल में भी गई हुई थी और फोर्ड हॉस्पिटल में गई हुई थी। इधर आइए आप। की नाम मिले यहाँ? ये बताइए कि जो पेशेंट थे काजल कुमारी, कहाँ ले गए? वहाँ से रेफर कर दिया ना,
तो हम बोले आप गाड़ी करेंगे। हम अपनी मौसी मसेरी बहन थी, और काजल कुमारी आपकी मसरी बहन है। मसेरी बहन थी, हम मौसी को बोले कि से आप रेफर कर दे कहाँ दी कहते हमरा पास एगो पूजा है से हमें फोन करे ओकरे पर फोन कर हम नॉर्मल करबै देबै। उसको हम फोन किए तो बोला हम रंजन कुमार बोल रहे हैं। तो हम कहलिए हम तो ओकरा जाने नहीं छिए, नहीं देखने छिए। तो फोन आपने कर दिया वो? ना हम किए, मौसी दी हमको करने के लिए फोन। अथी था उसका कार्ड था, बोले इस पे फोन करो। तो हम फोन किए तो बोला कि हम रंजन कुमार बोल रहे हैं, आप हमको नहीं जानते हैं। बोले हम आपको नहीं जानते हैं। कल का आप वहीं रहिए, हम गाड़ी भेजते हैं। तो ठीक है, हम आगे गेट में निकले ना तो वो खाना बनाने वाली थी नीलम कुमारी। बोली क्या नाम है खाना बनाने वाली का? नीलम कुमारी। बोली कि से गाड़ी तरह नहीं भेजे चाहबो ना तो जब फोन करना चलो ओतऽ से भाई गाड़ी पर बैठो चलि जेबो। हम कहली गाड़ी वाला क्या छिए? हमरा ओतऽ से फोन आबि रहल छै जब हमर मौसी देने छै, हम एकरा नहीं चिन्है छियै। कहलकै बैठो ना तो जब तक फोन करना छै ना ओतऽ जेबो। बोलिए। हाँ तो बस हमको जबरदस्ती बैठा दी। तो गाड़ी तो ही आदमी का सीट था तो हमको बैठा दी, बेचारी को बैठा दिया। मतलब गाड़ी वही लेकर आए थे फोर्ड हॉस्पिटल वाले? हाँ हम जानते नहीं थे फोर्ड हॉस्पिटल को, जान भी नहीं थे। हम वहाँ गए पड़े तो देखे फोर्ड हॉस्पिटल वो अपना करने के साथ गया। हम बोले इसी जगह फोन किए इसको हम नौकरी फोन तो आपको ये मान ले कि जो वार्डन है जो खाना बनाती है हॉस्पिटल में, नीलम नाम बताए ना, उन्हीं के माध्यम से आप वहाँ तक पहुँच गए? जी उन्हीं के माध्यम से पहुँच गए ना। तो उसको बोले आप कुछ नहीं कर सकते हैं, हम आपको नहीं जानते हैं, हमारी मौसी आ रही है, जहाँ जाएगी उसको वहाँ जाने दीजिएगा। तो वो बोला ठीक है आप गार्जियन को आने दीजिएगा, गार्जियन आएगा तब हम कुछ करेंगे। तो हमारा मौसी आई, वहाँ का एक बगल में दादी लगेगी वो भी आई और गार्जियन की सास ससुर दोनों साथ आई। इस सबको राजी कर लिया कि हाँ बच्चा जिंदा है, क्या करें कर दें। तो बोले ठीक है कर दीजिए। मौसी का यकीन है कि ऑपरेशन करे तो की कर। देखिए अब परिजन है कि कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होता तो परिजन से ही बात कर लेते, वो क्या करेंगे, क्या करेंगे कार्रवाई नहीं होगा तो, क्योंकि उदा किशनगंज में कार्रवाई नहीं हो रहा है, आप क्या करेंगे? तो प्रशासन के लिए दुर्भाग्य की बात होगा, इतने बड़े जघन्य अपराध को का यदि निपापोती होता है, इतने बड़े अपराध को यदि छिपाया जाता है तो कल के दिन इससे बड़ा अपराध होगा और इससे समाज में विकृति आएगी। और जो हॉस्पिटल प्रबंधन है इसके जेब मोटे होंगे। और चलिए मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, बालाटोल इनका घर हुआ, वहीं से एडमिट करवाया गया था पेशेंट को, जहाँ पेशेंट काजल कुमारी अब नहीं रही इस दुनिया में। एक और हुआ था मौत, वो मौत था योगीराज, जहाँ एक महिला ऑपरेशन के दरमियान में मर गई। मर इसलिए गई कि एक हॉस्पिटल बताया गया था, हॉस्पिटल का नाम हम नहीं लेना चाहेंगे। हॉस्पिटल ये था कि झोपड़ी नामा हॉस्पिटल बनाया गया था, उसमें पेशेंट को बाला फुसला कर लाया जाता था, ऑपरेशन किया जाता था, ऑपरेशन करने के बाद पेशेंट मर जाता था, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होता था, ना ही हुआ।